नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ बलरामपुर सादुल्ला नगर से सरजू प्रसाद श्रीवास्तव की खास खबर। सादुल्ला नगर में समाज सेवी अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने कॉन्फ्रेंस करके रेहरा विकासखंड को गोंडा में शामिल करने की मांग उठाकर दोहरी नीति नेताओं की नींद उड़ा दी है। विकासखंड रेहरा बाजार को गोंडा जनपद में शामिल किए जाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है और आपको बता दें, शनिवार को सादुल्ला नगर में आयोजित कॉन्फ्रेंस के दौरान समाज सेवी मंडलीय अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने जनहित मुद्दा उठाते हुए क्षेत्र के समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। विवेक श्रीवास्तव ने देवीपाटन मंडल गोंडा का मानचित्र के द्वारा बताया गया कि कुआनो नदी के दक्षिण तरफ विकासखंड रेहरा बाजार में कई वर्षों से बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहता है। क्षेत्रवासियों के द्वारा बिजली, सड़क, चिकित्सा व परिवहन आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कानूनी मामलों में बलरामपुर कोर्ट की दूरी भी बहुत बड़ी समस्या है। इससे न्याय की प्रक्रिया आम लोगों के लिए कठिन और खर्चीली हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिजली, चिकित्सा, परिवहन, गन्ना की बिक्री एवं दैनिक उपयोगी वस्तु आदि गोंडा क्षेत्र से मिल रही है, परंतु बलरामपुर जिला में होने के कारण सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। विवेक श्रीवास्तव ने जनता के हित को देखते हुए मांग किया है कि रेहरा विकास खंड को गोंडा जिले में शामिल किया जाए, जिससे विकास की मुख्य धारा से यह क्षेत्र भी जुड़ सके। क्षेत्र के लोगों ने भी लंबे समय से रेहरा ब्लॉक को गोंडा में सम्मिलित करने का उद्देश्य से मांग कर रहे हैं। रेहरा विकासखंड को जनपद गोंडा में सम्मिलित कर दिया जाए, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन जनता की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से इस बार जनता से पुरानी मांग पर गंभीरता से विचार करती है या फिर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। उतरौला विधानसभा में कई ऐसी समस्याएं जैसे कि लाइट और बिजली, क्या कहेंगे इन समस्याओं पर और कैसे ये समस्या दूर? जहाँ तक मेरा मानना है, पूरे उतरौला विधानसभा में समस्या नहीं है। ये समस्या रेहरा विकास खंड में ज़्यादा करके है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को अंतर जनपदीय विद्युत व्यवस्था मिल रही है। अब अंतर जनपदीय विद्युत व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें रोस्टिंग का टाइम फिक्स कर दिया जाता है। उसके बीच में अगर कोई लोकल फॉल्ट आ रही है या कोई मेजर फॉल्ट आ रही है तो वहाँ पे ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको जो 2-3 घंटे बीच में लाइट मिल रही है वो रोस्टिंग के टाइम से जुड़ जाती है आगे। तो एक पूरे स्पैन में टाइम लाइट चली जाती है। जैसे मान लीजिए 7 से 10 लाइट गई, 10 बजे आपके यहाँ कोई फॉल्ट आ गई, जो 10 से 1 रहनी है वो लाइट आपके यहाँ नहीं रह पाएगी, 1 से 4 फिर कटेगी, तो सीधे आप सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक खाली हो जाएगी। ये जो रोड की बात आप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि आप सादुल्ला नगर शिव मंदिर से होते हुए और गैराज होते हुए काफ़ी समस्या उत्तर देखी नहीं। अब देखिए, इसको अलग तरीके से बताना पड़ेगा। ये समस्या खाली इस बात की नहीं है कि सादुल्ला नगर का कौन सा मार्ग गड़बड़ है। आप यहाँ पे 2-3 बहुत बारीक चीज़ें समझिए और देखिए इसको। पहली चीज़ क्या है कि सादुल्ला नगर क्षेत्र को करीब बलरामपुर जनपद में शामिल हुए या बलरामपुर जनपद बने हुए 27 बरस हो चुके हैं। और अभी 4-6 महीने पहले आपको एक रोडवेज मिली है जो दिन में 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाती है। इस क्षेत्र के लिए सरकार ने या मंडल ने या जनपद ने कभी ये नहीं सोचा कि इसको सुचारू रूप से एक बस दे दिया जाए। दूसरी बात पे आते हैं हम लोग कि इस क्षेत्र की जो दूरी है वो दूरी इतनी ज़्यादा है कि लोकल लेवल पे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है। हमें बार मैं इस बात को उठाता हूँ कि सड़कों की समस्या इतनी बदहाल है। आप बताएं, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा काम सड़क और बिजली पे किए हैं, सबसे ज़्यादा प्रचारित प्रसारित भी है, सारा काम सड़क और बिजली की वजह से हुआ है। अब हम सड़क पे आ जाएं तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों का दर्जी कुआं सादुल्ला नगर गौरा चौकी मार्ग जो था, जिसका रिपेयर वर्क पूरा हुआ। दूसरी रोड पे आ जाएं, अगर हम लोग सादुल्ला नगर स्थित शिव मंदिर से दूसरा रोड पर जाने लगे, वो रोड पूरी टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई आवाज़ उठा देता तो 2 ट्राली 3 ट्राली ईंटा था उस पर गिरा दिया जाता। दूसरी चीज़, आप रेहरा विकास खंड से लेकर सादुल्ला नगर आने वाली रोड को देखिए, सिंगल रोड है, अधिकांश जगह पे वो टूटी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। गड्ढा मुक्ति के नाम पे उसको पाट दिया जाता है। तो जो रेहरा विकास खंड के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसका कारण है सिर्फ यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक परिवेश।
मैं आपको बताऊं, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, लाइट आप हमको क्यों नहीं दे सकते हैं? उसका कारण, आप कुआनों के अंदर खंभा लगा नहीं सकते, तो आपको लाइट या तो घारी घाट से देंगे या मनकापुर से देंगे। आपने मनकापुर से लाइट दी। आप सभी क्षेत्रीय लोग हैं, आप सबको पता है कि कितनी बार 33 kV की आपकी लाइन पूरी तरीके से फेल हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके लोकल लेवल पे 11,000 के खंभे गिर जाते हैं। उसके बाद आपकी जो लोकल फॉल्ट होती है तार खंभे ट्रांसफार्मर की, ये आती है। तो समस्याएं यहाँ पे इस तरीके से व्याप्त हैं कि आपको पूरा उसको समझना होगा। अब सड़क और बिजली की बात रही, अब आप दूसरे मुद्दों पे आ जाइए। आपको लगता है क्या कि यहाँ पर सड़क बिजली से व्याप्त खाली यही मुद्दा है कि लाइट नहीं आ रही है? पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है। आप बताइए, दतौली शुगर मिल को छोड़ दीजिए तो पूरे विकास खंड में कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री और लगी है? नहीं लगी। तो इसका मतलब मुख्य आय का स्रोत यहाँ का कृषि है। हम तो चलिए जैविक कृषि कार्य करते हैं, हमको सरकार से खाद की जरूरत नहीं। खाद की भी समस्या बहुत ज़्यादा व्याप्त है इस विकास खंड में, खाद की समस्या बहुत ज़्यादा व्याप्त है। अब आ जाते हैं और एक बात पर कि यहाँ पर किसी ने इस बात की चिंता नहीं उठाई। सरकार की बहुत सारी योजनाएं कागजों में दब के दीमकों के भोजन बन जाती हैं किसी तरीके से। आप बताएं, नंदनी योजना, पशुधन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या ज़मीन पे वो उतर पाती हैं? नहीं उतर पाती हैं। क्या आपकी कोई भी ऐसी योजना सरकार की है जिसमें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? हमको सरकार ने कुछ 1 किलो 1.5 किलो मेढ़ुआ फ्री में दिया। सरकार जो भी मोटे अनाज है, काकुल, सांवा, कोदो, मेढ़ुआ, इन सब की बीज लगभग फ्री में बंटवा रही है। क्या यहाँ के किसानों को अवेयर करने के लिए किसान मित्र लगाए गए? किसी ग्राम सभा में है? तो जो सादुल्ला नगर क्षेत्र या फिर रेहरा विकास खंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस व्यवहार को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर राजनीति से ज़्यादा और कुछ अच्छा होता है। तो कृपया इन समस्याओं पे ज़मीनी स्तर पे काम करें और रेहरा ब्लॉक को जल्द से जल्द बलरामपुर से छोड़ के जहाँ इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उसको होना चाहिए, जनपद गोंडा में शामिल कर दिया जाए। तो सर ये बताइए कि क्या क्या तैयारियाँ रेहरा विकास खंड को गोंडा में लाने के लिए आपके द्वारा की गई है? क्योंकि आप तो कई वर्षों से इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो क्या इसकी कोई तैयारी है या अभी? शासन प्रशासन का एक बार पत्र भेजे गए थे, अनुस्मारक पत्र की तैयारी है, अगस्त के बाद उसकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा, कुछ ऐसी भी पहले पता चली है बात कि इसकी पत्रावली कुछ संभवतः राजस्व परिषद में या कहीं पर विचाराधीन है, उसकी भी खोज की जा रही है, क्योंकि 27 वर्षों से उसकी किसी ने सुध नहीं ली है। पहले ये हुआ था कि इस विकास खंड को भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो इसको गोंडा में ही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि इसको गोंडा में न रख के बलरामपुर में रखा गया है, तो इसकी कौन सी राजनीतिक अड़चन रही है या किसको इसका लाभ मिलना था जिसने इसको ऐसा कर दिया कि रेहरा ब्लॉक को फिर से बलरामपुर में अनायास रूप से विसर्जित कर दिया। सर एक बात और है कि जैसे विकास खंड हमारा रेहरा बलरामपुर में है, तो क्या समस्याएं यहाँ लोगों को आ रही हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बलरामपुर में ही ठीक है, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कह रहा है कि हमको गोंडा में शामिल होना है। आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, इस क्षेत्र का आदमी इलाज कराने कहाँ जाता है? गोंडा। शादी के सामान लेने कहाँ जाता है? बिजली कहाँ से आती है? गोंडा। अगर आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो वाया बलरामपुर जाएंगे या वाया गोंडा जाएंगे? खाली डिस्टेंस की बात नहीं, हर जिले का जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है वो जनपद से 60, 65, 70 किलोमीटर की दूरी पे होता है। कुछ मेन ऑफिस है जो विकास खंड के गोंडा में ही पड़ते हैं। नहीं, और बता दें, गन्ना समिति आपकी कहाँ है? बनकापुर, जनपद गोंडा। पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस। मतलब आपको बताएं, विडंबना ऐसी है कि ये जो रोड है हमारी दर्जी कुआं, सादुल्ला नगर, गौरा चौकी, बगनान मार्ग, इस रोड का रिपेयर वर्क हमारा कहाँ पे